में कॉपीराइट प्रवर्तन की नैतिकता पर व्यापक सवाल उठाए हैं। मोहक का मामला भारत में कॉपीराइट कानून और फेयर यूज के बीच के अस्पष्ट क्षेत्र को उजागर करता है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट के तहत फेयर डीलिंग आलोचना, समीक्षा या समाचार रिपोर्टिंग जैसे उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री का सीमित उपयोग की अनुमति देता है। मोहक और उनके समर्थकों का तर्क है कि कमेंट्री के लिए छोटे, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्लिप्स का उपयोग इस प्रावधान के तहत आता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आनी का सीज एंड डिसिस्ट नोटिस जारी किए बिना सीधे स्ट्राइक देना और वित्तीय मांग करना संदिग्ध है। एक विशेषज्ञ ने कहा, अगर आनी का कॉपीराइट दावा वैध था, तो पहला कदम औपचारिक नोटिस होता, जिससे मोहक को इसे सुधारने या चुनौती देने का मौका मिलता। आलोचकों ने आनी की कार्रवाइयों को अनैतिक और जबरन बताया और एजेंसी पर यूट्यूब के ऑटोमेटेड कॉपीराइट सिस्टम का दुरुपयोग कर क्रिएटर्स को डराने का आरोप लगाया। चैनल डिलीट होने का खतरा और कानूनी कार्रवाई की ऊंची लागत क्रिएटर्स को भुगतान करने या अपनी आजीविका खोने के बीच सीमित विकल्प देती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आनी की मांगे कॉपीराइट स्ट्राइक को महंगे सब्सक्रिप्शन डील में बदलने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मोहक ने इस मामले को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आगे बढ़ाया है, जिसमें भारत के क्रिएटर इकोनॉमी की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई है। यह सिर्फ मेरे वीडियो की बात नहीं है, उन्होंने लिखा। यह कार्रवाई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उल्लंघन करती है और खतरनाक मिसाल कायम करती है। उनका कहना है कि ऐसी प्रथाएं स्वतंत्र आवाजों को दबा सकती हैं और भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की वृद्धि को बाधित कर सकती हैं। इस बीच प्रतिद्वंद्वी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मौके का फायदा उठाते हुए यूट्यूबर्स के लिए बेहद किफायती वीडियो एक्सेस की घोषणा की है और खुद को क्रिएटर फ्रेंडली विकल्प के रूप में पेश किया है। इस विवाद ने यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम में सुधार की मांग को भी हवा दी है, जिसे कई क्रिएटर्स अत्यधिक दंडात्मक और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील मानते हैं। मोहक मंगल बनाम आनी विवाद कुछ सेकंड की फुटेज से कहीं अधिक है। यह भारत के क्रिएटर इकोनॉमी की आत्मा के लिए एक जंग है। जैसे जैसे मोहक और उनके साथी क्रिएटर्स इसका विरोध कर रहे हैं, इस घटना ने डिजिटल क्रिएटर्स की कमजोरियों और स्पष्ट कॉपीराइट दिशानिर्देशों की जरूरत को उजागर किया है। यह देखना बाकी है कि क्या यह नीतिगत बदलाव या आनी के लिए जवाबदेही की ओर ले जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारतीय यूट्यूब समुदाय अब चुप नहीं रहेगा।